क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा। बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। हिंदुओं ने जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है। उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो है वो इंडियंस होंगे और उन 85 में से 60 जो है वो हिंदू होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का ये पाकिस्तान जिंदाबाद, बिजली महंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, गैस महंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, हर चीज कमिश्नर ला गया और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की है। पेट्रोल 300 रुपए लीटर, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में चले जाइए मार्केट में, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है कराची के अंदर। और ये जो खास तौर पर अरब ममालिक है, ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे अब कदर नहीं। आज़ादी ऐसे नहीं मनाई जाती। आज़ाद दिमाग होने चाहिए, हमारी अक्ल आज़ाद होनी चाहिए। हम बज़ाहिर तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी अक्ल आज भी गुलाम है। वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। अच्छा नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है। तो जब हम नेशन बनेंगे ना, तो अब इंशाल्लाह ताला इंडिया से भी आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम नेशन बनेंगे। ये बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल देते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश है। हम आज़ाद नहीं हैं। हम जो भी है, हमारा हर चीज़ हमारे ग़ुलाम है। हम एक एक हुक्म के ग़ुलाम हैं उनके। अगर हम बात करते हैं किसी भी सियासतदान या किसी भी तरीके से, अब आप देखें कि अमेरिका के अंदर एक रूल बनाया गया है पिछले साल के, पाकिस्तान वो जो इंडिया की आज़ादी है 15 अगस्त वहाँ पर मनाई जाएगी, और वहाँ पर आज ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं और तिरंगे लेकर लोग घूम रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ, वो अगर यूनाइटेड स्टेट है, हम भी तो हम उनके ग़ुलाम किस तरह से हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं, एक कसीर तादाद में पाकिस्तानी लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी आज़ादी वहाँ नहीं मनाई जा रही। किसी भी मुल्क में हमारी आज़ादी नहीं मनाई जा रही। इवन के बुर्ज खलीफा पे हमारी तस्वीर नहीं, हर मुल्क की वहाँ पे तस्वीर आती है। अगर वो आज़ादी मना रहा है तो उसकी आज़ादी की तस्वीर वहाँ पर आ रही है, लेकिन हमारी वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं। देखिए अमेरिका में जितनी बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन देखिए 15 अगस्त जो कि इंडिया का यौम आज़ादी है, वो अमेरिका के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक रूल लागू किया गया था पिछले साल, और इस साल उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई है। अभी से ही सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आ रही हैं कि किस तरह अमेरिका के अंदर जो है इंडिया का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग अमेरिका की गलियों में, सड़कों में इंडिया का झंडा लेके निकले हुए हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। वहाँ पे हमें भारत माता जय के नारे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा, हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो है इंडिया का जो है यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैडम, ये सिर्फ हमारी कमियां हैं। ये हमारी कमियां हैं क्योंकि हम दिमागी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। हम एक ग़ुलाम कौम है। हमें आज़ादी ये नहीं कि बाजे बजा लिए, रैलियां निकाल ली, साइलेंसर बाइक्स के खोल दिए और सड़कों पर शोर मचाया, ये आज़ादी नहीं है। हमें दिमागी आज़ादी चाहिए। यहाँ पर हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ है? एक गरीब के लिए रोटी भी महंगी है। बच्चों की जो एक तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, ठीक है। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तालीम के मौके नहीं हैं।
इन लोगों के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, वो खुद आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है, कौम आज़ाद नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 77 साल हो गए हैं इंडिया को आज़ाद हुए, 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। वो मुल्क देखें आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और हम क्या बन गए, एक भिखारी कौम जो दूसरे मुल्कों में बेकारी एक्सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे मुल्कों में गधे एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग यहाँ से जो है फरार हो जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ जाके उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। इवन कि हमारा यौम आज़ादी किसी मुल्क में सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। अब यही आप देखें कि अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं। मैडम, उनके ताल्लुकात मजबूत हैं क्योंकि वो दिमागी तौर पर आज़ाद हैं, हम दिमागी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, हम उनका हुक्म बजा लाते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने तौर पर चलना चाहिए। कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। ये सर इस दफ़ा नहीं हुआ, हर साल ही होता है ऑलमोस्ट कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं, पाकिस्तान का भी मनाते रहे। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह बड़ा ऊपर गया है, तो जाहिर बात है लोग देखते हैं। लोग पाकिस्तान के लोगों जैसे तो नहीं है ना, सबको पता है जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, जो लीडरशिप बैठी हुई है, उनका क्या मतलब, उनका क्या इमेज है, क्या पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। शर्म की बात है। सर हर साल पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा पर लगता था, इस साल वो भी नहीं लगा। और इंडिया का इंडिपेंडेंस आप देख लें, दुबई, सऊदीया, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, किन किन कंट्री, पेरिस, यूएस तक ने सेलिब्रेट किया है। नहीं, हर दफ़ा होता था, इस दफ़ा तो पाकिस्तान में वैसा नहीं मनाया कि जैसा मनाना चाहिए था। आपको पता है हम भी इधर ही थे, कोई वो बलबला, वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। सर उसकी एक वजह ये तो भी थी कि शहर में 144 का नफाद भी किया गया था कि आप ग्रुप्स की सूरत में खड़े नहीं हो सकते। हाँ, ये वजह भी थी और वो वजह कुछ और भी थी पीछे, वो सबको पता है। उस पर खुल के बात नहीं कर सकते हम। खुल के बात करते हैं तो फिर आपको पता है, जाहिर सी बात है, लोग डरे हुए हैं। तो वो उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह मनाना चाहिए था। लेकिन आज़ादी देनी चाहिए, ये आज़ादी का दिन था। उस दिन भी आज़ादी नहीं थी, 144 का नाफिज कर दिया, देखे ना। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल देते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश है। सर इंडिया का झंडा मतलब इंडिया का यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। क्या कहेंगे ये देखकर, कैसा लगा कि वर्ल्ड वाइड इंडिया को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? और यूएस ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 15 अगस्त को अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। बात ये है, जब तक सिविलियन बालादस्ती ने ना आएगी तब तक कुछ भी नहीं होना। सारी दुनिया देख रही है कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है निज़ाम। दुनिया वो वहाँ जा रही है जिधर मफाद है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, 3-4 नंबर पे आ गई मार्केट। तो दुनिया देखती है कि मफाद किसके साथ है। दुनिया का मफाद इंडिया के साथ है। बड़ी मार्केट है, ग्रोथ कर रही है। देखें जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो तरक्की कर गया। जिसको सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना था वो मोदी था। मोदी कहाँ ले गया अपने मुल्क को, और हम कितने बजाय आगे को जाने को हम 20 साल पीछे चले गए। और हम मोदी जी को तनकीद करते रह गए और उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया और सुपर पावर बनने के करीब है। दोस्तों, दुबई और सऊदी अरब के देशों में हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न देखकर पाकिस्तानी लोगों को मिर्ची लग रही है। और पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि अरबी शेख जिस प्रकार से भारत को आदर और सम्मान दे रहे हैं, ये सब देखकर तो यही लगता है कि मानो ये कोई अरबी शेख मुस्लिम व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक हिंदू व्यक्ति हो। दरअसल दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मुंबई में रहने वाले एक शेख की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दोस्तों, इस दुबई में रहने वाले शेख ने अपनी टेस्ला कार को इस प्रकार से डिजाइन करवाया कि इसमें उसने भारत के 78वें इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया और भारतीय तिरंगा भी उसने अपनी कार के ऊपर पेंट करवाया। दोस्तों, इस दुबई में रहने वाले शेख ने इस मॉडिफाइड कार को लेकर पूरे दुबई में भ्रमण किया और फिर उसने दुबई में रहने वाले अन्य शेख के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा अनोखे तरीके से जश्न मनाया। इसके बाद आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए इसने एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का केक भी बनवाया था और इसमें भारत को अपनी आज़ादी के लिए बधाइयाँ भी लिखी हुई थी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद इस वक्त पाकिस्तानी लोगों को खूब जलन हो रही है। उनका मानना है
कि अब दुबई के शेख भी धीरे धीरे हिंदुओं की ओर आकर्षित होने लगे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।